आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को पता ही है हमने यूपीएससी की आपकी जीके पॉइंटर की क्लास स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपकी सामान्य अध्ययन के जीएस के 10,000 से प्लस आपके क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपके पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना, जो भी आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमारा इतिहास का टॉपिक चल रहा है। इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा करंट में जो अभी भी टॉपिक चल रहा है वो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में भी हमने काफी पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। इसमें आपका प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, 1857 का संग्राम, साथ ही आधुनिक भारत में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। साथ ही आपका ये हमारा टॉपिक हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा, कौन सा रहेगा टॉपिक, जल्दी से बताइएगा। हाँ, ये टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ठीक है, इससे संबंधित जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी का ही आपका एग्जाम हो या बीडीओ का, ये हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। फिर आपका पुलिस का हो, चाहे टीचर संबंधी हो, चाहे बीडीओ का, आरओ एआरओ किसी का भी एग्जाम हो जिसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके से, वो सभी इसमें आएगा आपका। और ये सीरीज जो चला रखी है ये आपकी प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर आपका इसमें सब कुछ होगा, अर्थशास्त्र, संविधान वगैरह सब इस सीरीज में स्टार्ट रहेगा। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपकी तो 1916 में हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत, कैसी विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किसने किया था। तो ये जो उपयोग था आपका ये अरस्काइन पेरी ने किया था। किसने किया था? अरस्काइन पेरी ने। ठीक है, आगे रहेगा कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके मैकाले थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चनों का जो कंटेंट पसंद आता होगा। नेक्स्ट है आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आपके सर विलियम जोन्स है। कौन है? सर विलियम जोन्स। ठीक है, आगे है कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो प्रबल रूप से जो वकालत थी वो आपकी मदन मोहन मालवीय ने की थी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो विकास पर किस पर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है कि सेंडर आयोग संबंधित है। तो सेंडर आयोग आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी विद्यापीठ का संस्थापक थे। तो जो काशी विद्यापीठ है उसके संस्थापक आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने जो प्रथम मदरसा स्थापित किया था वो आपका कलकत्ता में किया था। ठीक, आगे है कि 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया। तो जो लंदन विश्वविद्यालय था उसे प्रतिमान के रूप में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। तो इससे आपके बीजी तिलक संबंधित है। किससे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से। ठीक है, आगे का क्वेश्चन रहेगा आपका कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो ये आपका कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। आगे है कि सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी। तो सबसे पहले सेंसरशिप आपकी बेलेजली ने स्टार्ट की थी। अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है आपका कि भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया था। तो जो जन संगठित आंदोलन का जो रूप है वो आपका 1885 में लिया था। ठीक है, फिर है कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। तो इंडियन एसोसिएशन का जो संस्थापक हैं वो आपके एस.एन. बैनर्जी हैं, एस.एन. बैनर्जी। ठीक है, आगे है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो उसका जो नाम है संगठन का वो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस।
1985 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी में। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी आपकी कार्यप्रणाली है, महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम लेकर आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो किसने उपहास किया था? अत्यधिक अल्पसंख्यक। तो ये जो आपका था उपहास लॉर्ड डफरिन ने किया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका जो सबसे पहले अधिवेशन था वो आपका बम्बई में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इसकी जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो आपकी सरोजनी नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा इसी में ही आपका कि इंडियन नेशनल कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंसी रहे थे। तो लगातार 6 वर्षों तक कौन प्रेसिडेंसी रहे थे? तो वो आपके अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है, आगे है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो इसका जो मजाक था वो आपका लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे। तो महासचिव इसके A.O. ह्यूम थे। ठीक है, आई होप कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आगे है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का व्यक्त किया गया था? तो जो स्वराज्य शब्द है वो आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यूज हुआ था। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो आपका अमृतसर में अधिवेशन हुआ था 1919 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये किसने कहा था? तो ये जो महात्मा गांधी ने कहा था, ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो उसे लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आगे है आपका कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। तो ये किसने घोषणा की थी? तो ये आपकी लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हरपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो आपकी S.C. बोस ने की थी। ठीक है, चित्तरंजन दास बोस ने। आगे है आपका कि 1938 के हरपुरा अधिवेशन के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के नाम में जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नामित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले इसके यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था तो वो आपका बेलगांव में संपन्न हुआ था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1986 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो आपकी JV कृपलानी ने की थी। ठीक है, आगे है कि मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए हैं? तो ये आपके 2 बार चुने गए हैं, 1909 और 1918 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो आगे का जो पॉइंट है आपका वो है भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण जो कि आपका 1885 से 1905 तक रहा था। तो आज ये वाली वीडियो हम कल लेकर आएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, और यदि आपको कोई और अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।